जय मसीह सबको। आइए आज का वचन देखते हैं। आज का वचन लूका 1 का 37 नंबर वचन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो आज का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर ने जो बोला वो हो करके रहेगा। तो ये वचन कहाँ पे बोला जा रहा है, ये वचन किस विषय में बोला जा रहा है, ये मायने रखता है। जब हम देखते हैं वचन को, यहाँ पे हम देखते हैं कि गाब्रियल स्वर्गदूत जो है वो मरियम के पास भेजा गया परमेश्वर की ओर से, और वो स्वर्गदूत कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। लूका 1:31 में ये वचन लिखा है। तो जबकि मरियम एक कुंवारी थी, और उसे स्वर्गदूत ये वचन कहता है, परमेश्वर की ओर से वो वचन कहता है कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्मेगी। जब उसने ये बात कहा तो मरियम को अजीब लगा उसकी बात सुन के, और ये जाहिर सी बात है किसी के लिए भी अजीब हो सकता है, क्योंकि वो कुंवारी थी, उसकी यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी मगर शादी अभी नहीं हुई थी। तो उसे बड़ा अजीब लगा ये सुन के कि ये कैसे हो सकता है। तो 34 में लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मतलब किसी पुरुष के साथ मेरा कोई इस तरह से कोई रिलेशन नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो यहां पे हम देखते हैं स्वर्गदूत कहता है, और देख 36 में लिखा है, और देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। एलीशिबा जो बांझ थी, स्वर्गदूत कहता है कि उसका 6वां महीना है, वो भी परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की योजना के मुताबिक वो भी गर्भवती होगी। और आगे वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मतलब परमेश्वर के मुंह से निकली हुई जो वचन है वो अपना असर छोड़ के ही रहते हैं, अपने कामों को परमेश्वर पूरा करवा के ही रहता है। बुढ़ापे में एलीशिबा के पुत्र हुआ, जबकि वो बांझ थी। यहां पे लिखा वो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वो पुत्र को जन्मे, और हम जानते कि जिसके द्वारा उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया। तो वचन क्या कहता है? आज का वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर के मुंह से शब्द निकलते हैं और वो चीजें हो जाती हैं, वो चीजें जो है ही नहीं, वो चीजें जो संसार में नहीं, और परमेश्वर इस तरह से नाम लेके बुलाते हैं उन चीजों को, इस तरह से उनका नाम लेते हैं जैसे वो चीजें वास्तविक में हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि देख बाहर निकल और तारों को गिन, क्या तू गिन सकता है? अब्राहम ने कहा, नहीं, मैं नहीं गिन सकता। बोला, इन तारों की तरह तेरा वंश होगा। क्या तू समुद्र की रेत को गिन सकता है? इस रेत की तरह वंश होगा तेरा। जबकि अब्राहम के कोई बच्चा नहीं, सारा बांझ थी, हम जानते हैं, बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों को ऐसे पुकारता है जैसे वो चीज़ों को अपने सामने में देख रहे हैं। उनकी बातें व्यर्थ नहीं, उनके मुंह से निकला हुआ कोई भी वचन व्यर्थ नहीं। जब जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हुई उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरता है। अच्छी चीज़ों को देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है। वचन क्या कहता है? जब तुम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हें दे दिया जाएगा। विश्वास करो। वो चीज़ बेशक नहीं मिली है, लेकिन विश्वास करो। प्रार्थना के बाद विश्वास करो कि वो चीज़ हमें मिल गई है, वो वस्तु हमें मिल गई है, और परमेश्वर से पूरा करता है।
तो आज का वचन ये किसके ऊपर है? एक बांझ के ऊपर है। एलशिबा बांझ है और परमेश्वर कहता कि देख, वो बुढ़ापे में उसके पुत्र होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं परमेश्वर की ओर से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि विश्वास रखो, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा।